सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज दिन भर मालेगांव बंद के दौरान हुए तशद्दुद के मुल्ज़िमीन को अलग अलग मौके पर मालेगांव कोर्ट में पेश किया गया। उनमें से कुछ लोगों को मजीद पुलिस कस्टडी में भेजा गया तो कुछ को मजिस्ट्रेट कस्टडी में। इस ताल्लुक से शहर के सीनियर वकील अजीम खान साहब ने हमें तफसील फराहम की। पुलिस ने 22 लोगों को 17 तारीख तक जो पुलिस कस्टडी दी थी, दोबारा उनको हाजिर की थी और दोबारा 8 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। पुलिस का ऐसा कहना है कि भाई पुलिस लोग जो जख्मी हुए, जो हथियार है, हमको जमा करना है। दूसरा ये कि हम वीडियो देख रहे हैं, सीसी कैमरे देख रहे हैं और उससे जो मुलज़िमीन है तो ये जो है इनको बता के उनसे नाम पता वगैरह निकालना है, ऐसा हमको करेंगे। क्योंकि 2000 से 2500 का माप था, उसमें हम सबको पहचान नहीं पाते। तो ये मुजरिमीन को उनकी फ़ोटो बता के उनका नाम पता वगैरह ऐसा जमा कर। दूसरा ये है कि भाई ये एक कॉन्स्पिरेसी दिखती है, तो उसमें किसके बोलने पे कि ये क्यों हुआ, कोई फसाद करवाने का तो इनका इरादा नहीं था। ये इसलिए हमको तफ्तीश करना है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा केस है तो हमारे पास वक्त कम पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की भी हमको देख रेख करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास वक्त कम मिला है, इसलिए इनको कस्टडी दो। ऐशा नगर वालों के साबिर गौर वगैरह जो थे, इनको तो कोर्ट ने जुडिशल कस्टडी दे दिया है। पहली बार जिनको आज पुलिस की तो उनको 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी है। उनके खिलाफ भी यही है कि भाई हथियार जमा करना है, लोगों के नाम जमा करना है। ये है क्योंकि मुख्तलिफ 5-6 केसेस अलग अलग जो है सभी को आज किए गए थे। तो एक केस में 21 तारीख तक 4-5 लोगों को, जिसमें अब्दुल रहीम कोई अनाउंसर है तो इन्होंने अनाउंस किए मोरी पिटाए ये है, इसलिए हमको इससे पूछने बोल के, तो उस केस में 5 लोगों को 21 तारीख तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी। बाकी के जितने केसेस थे सभी में कोर्ट ने जुडिशल कस्टडी दी। इसका मतलब अब दोबारा अरेस्ट नहीं होंगे इसमें, लेकिन चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि पुलिस ऐसी भी रिपोर्ट ला सकती है कि दूसरे केस में भी इनके नाम इन्वॉल्व है, इसलिए हमको ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अभी तक तो अदालत के सामने ऐसा कोई ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन नहीं आया है। लेकिन चूँकि केस की संगीनी है, पुलिस ने 307, 395 बलवा फसाद, फिर 153 है, 153 भी कॉन्स्पिरेसी का, फिर देशद्रोही का मामला है। फसाद तो नहीं करवा रहे थे, तो जो सख्त ताज़ीरात दफ़ा इनके जो सख्त सेक्शंस है वो उसमें इन लोगों को मुलविस किया है। तो उतने ही नहीं बल्कि इसमें जो बड़े अहम है, इन लोगों के ऊपर पहले हाथ डाल के उनको जमा किया और तफ्तीश चल रही, ताकि लोगों की हिम्मत भी पस्त हो और एक तरह का एक खौफ भी लोगों में पैदा। हमने अदालत को बताया कुछ चीज़ों के बारे में जो नाराज़गी थी। 2 रोज़ पहले रज़ा केमरी के ऑफिस को रात में पुलिस ने 1:30 बजे ताला खोल के कुछ पंपलेट्स वगैरह लिए, उसके ऊपर भी हमने बहस की कि ये इलीगल है। किसी कानून में रात में जाके ऐसा करना नहीं, पुलिस को पंचनामा करना है तो नोटिस देवे, ये आवे और आके फर्दन जो भी तलाशी करना है करे, पंचनामे कॉपी हमको दे क्या दिए, और ये तो रात में कुछ भी आएंगे, कुछ भी मवाद डाल देंगे और बोलेंगे तुम देशद्रोही कर रहे। अदालत ने उसके भी नोटिस लिए, ठीक है बोलेंगे, लेकिन वो कुछ अदालत करेंगी नहीं क्योंकि उनके जुरिडिक्शन में ये चीज़ें नहीं आती। पुलिस बोलेंगे हमने हिसाब से किया, उसका जॉब नहीं। लेकिन चूँकि हमको कोर्ट के खिलाफ बताना था कोर्ट को कि इनकी हरकत गलत है, और इंशाल्लाह उसके बारे में हम लोग मशवरा कर रहे हैं और हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे कि भाई जो तरीके से पुलिस तफ्तीश कर रही है, हरासा कर रही है, जो मुजरिमीन है उसके साथ हम भी नहीं है, मुजरिमीन को सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जब तक मुजरिम का जुर्म साबित नहीं होता तमाम आदमी बेगुनाह रहते हैं, लेकिन पुलिस बेगुनाह आदमी को भी और सख्त तरीन मुजरिम समझ रही है। अब इसमें मखसूस टारगेट किया जा रहा है, कुछ सियासत भी दिखती इसके अंदर। किसी ने इसका नाम बताया, किसी ने उसका नाम बताया, पुलिस ये चार ही बता के इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, और ऐसा वो हरासा कर रही है लोगों को। हालांकि सीसी कैमरे जिसमें अगर लोग आए जो पत्थर मारते हुए दिख रही है, जो ऐसा कोई अमल करे जो जुर्म की उसमें आता है, तो आप उनको अरेस्ट कीजिए। लेकिन चूँकि ये रास्ता था, आगरा रोड है, लोग आ रहे जा रहे, शाम का वक्त था, दोपहर का वक्त था, कुछ लोग गर्दी हो गई तो तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते। ऐसे लोगों को आप उठा लोगे कह लीजिए मुलजिम है, ये चीज़ गलत है। ये तमाम चीज़ों का केस डायरी में क्या क्या तफ्तीश हुई वो भी अदालत ने देखा। चूँकि केस डायरी हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन अदालत ने उसका बगौर मायना किया और अदालत को ऐसा दिखा कि इस जुर्म में जो तफ्तीश है वो काफ़ी हो गई है, दोबारा पुलिस कस्टडी देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए अदालत ने सभी को जुडिशल कस्टडी में लिया। शायद 1-2 रोज़ में उनको लोग ज़्यादा, इसलिए वो नासिक सेंट्रल में रवाना करें। जहाँ तक ज़मानत का मसला है, केस की नोयत और संगीनी को देखते हुए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए।
क्योंकि ये केस में कस्टडी मिल गई, बाकी केस में भी कस्टडी है। जब सब में जुडिशल कस्टडी मिल जाएगी तो तमाम चीज़ों की बारीकबीनी से मुताला करने के बाद ही ज़मानत के लिए कुछ कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हम अगर ज़मानत दाखिल करेंगे और अदालत ने रिजेक्ट कर दी तो 3 महीने तक इन लोगों को रुकना पड़ेगा। और पुलिस कहेगी कि भी अदालत ने रिजेक्ट कर दी ज़मानत, तो उनके पास जो 3 महीने का मौका मिलता है चार्जशीट दाखिल करने का, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी और डिले करेगी। इसलिए हम लोग भी मजमूई तौर पे तमाम मुस्लिम वकला का और हम लोगों का तय हुआ है कि भाई सब पूरी जुडिशल कस्टडी मिल जाएंगे। जब पीसी टूट जाएगी तमाम केस की नोयत बारीकबीनी से देखेंगे और फिर ज़मानत के लिए अर्जी देंगे। कुछ गलतफहमी ऐसी है कि हम तो बड़े आदमी है, हम तो मौलाना है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो तकलीफ की है। लेकिन केस की जो नोयत इतनी सख्त बनाई तो उसमें पूरा ऐसा अलग अलग नहीं करेगा कि आप बड़े घर के हैं या आपका ऐसा मामला है, आपका नाम है, इसलिए आपको कोई इसमें सहूलत दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आज जो संगीन दफात लगाई है पुलिस ने, तो पुलिस के सामने जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे हो, अदना हो, बड़े हो, पुलिस उनकी नोयत से किसका क्या रोल है वो तलाश करेगी। आज शाम 5 बजे 22 लोगों को सख्त पुलिस बंदोबस्त के साथ कोर्ट लाया गया। कोर्ट में मौजूद उन मुलजिमीन के रिश्तेदारान को कोर्ट के बाहर कर दिया गया। इन 22 लोगों को ऑनलाइन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के रूबरू पेश किया गया। कोर्ट के बाहर का माहौल बड़ा ही दर्दनाक था। नौजवानों को चाहिए कि अपने जज्बात को काबू में रखें। उनके जज्बात बाज़ औक़ात उनके घर वालों के लिए रोना बन जाते हैं।